क्या पढ़ाई करी थी लास्ट क्लास में, याद है कुछ? चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा था? चैप्टर नंबर 3 करा था। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने अभी तक क्या बात करी है मुझे बता दो सर? चेंज इन पीएसआर बात करी थी। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे अभी तक। एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, दूसरा होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम क्या बात करेंगे? हमारी डीड नहीं बनती थी। हमारी डीड क्या बनती थी? नहीं। तो ऐसा करना, थोड़ा सा शिफ्ट कर, इधर इधर क्यों घेरा मार रहे हो? उधर भी बैठ सकते हो थोड़ा सा। yes, मुझे ऐसा लग रहा मुझे घेर लिया आगे, ठीक है? चलो, मजा नहीं आ रहा था। हाँ वही तो यार, बंदा गले से आवाज कैसे निकाले? ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हम लोगों ने ये बात करी थी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या होता था? न्यू डीड बनती थी। यहाँ पर डीड मतलब पुरानी वाली डीड क्लोज हो जाएगी और नई वाली डीड क्या हो जाएगी? बन जाएगी। और इसका मतलब क्या होता था? इसके अंदर कौन से केसेस कवर थे जरा बता दो मेरे को एक बारी। सर एडमिशन, रिटायरमेंट, सीपीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे चैप्टर का नाम है। सर डी फॉर डेथ, डिसोल्यूशन नहीं है, ठीक है? ए फॉर, ये अमेलगमेशन था। सर ये अमेलगमेशन क्या था? वही हमारे एबीसी थे और एक्सवाईसी थे और वो दोनों क्या कर रहे थे? आपसी में मर्जर कर रहे थे, जॉइंट वेंचर कर रहे थे। जॉइंट वेंचर अलग चीज होती है वैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट जॉइंट वेंचर इज नॉट दिस, ठीक है? कुछ अलग तरीका होता है वो जॉइंट वेंचर। वो आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के काम के लिए वो आप एक साथ मिलते हो, उसके बाद जैसे आपका काम अकम्प्लिश हो जाता है यू विल सेपरेट, ठीक है? चलो, और भी मीनिंग होते हैं लेकिन अब हम इतनी चर्चा में जाएंगे, हमारा जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में कवर्ड ही नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा एक होता था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता था सर? मेरे को बताओ जरा। इसको बोलते थे हम क्लोजर। यहाँ पे बिजनेस बंद, यहाँ पे ताला लगा देंगे बिजनेस के ऊपर, ठीक है? जैसे एबीसी फर्म थी, ये क्या हो रही है? क्लोज हो रही है। क्लोज का मतलब बिल्कुल क्लोज। अब आज के बाद से बिजनेस के ऑपरेशन चलेंगे या बंद हो जाएंगे? सर बंद हो जाएंगे ऑपरेशन, ठीक है? इतनी बात करी थी। इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा था मुझे बताओ। हाँ, फिर हम चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोला था आपसे यही हमारी पूरी बुक है। एडमिशन हमारे चैप्टर का नाम है, रिटायरमेंट हमारे चैप्टर का नाम है, डिसोल्यूशन हमारे चैप्टर का नाम है और सर चेंज इन पीएसआर भी चैप्टर का नाम है। डेथ रिटायरमेंट के अंदर ही कवर होता है, मैंने ये बोला था। डिसोल्यूशन बोले तो क्लोजर, ठीक है? अब मैंने लिख देता हूँ। ये जो क्लोजर ऑफ, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोला था ना मैंने, यही क्या होती है? बस मित्रता बाद में निभा लेना। चलो, यहाँ पे इसी को ही हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? इसी को ही हम डिसोल्यूशन बोलते हैं, यही है। बट ये अभी चैप्टर आने में काफी शेष है। हम ट्राई करेंगे कि हमारा ये पूरे जो गर्मियों की छुट्टियां इसके अंदर ये वाली बुक ऑलमोस्ट निपट जाए, ठीक है? कोई बेटा तेरा मैं बनाऊंगा नानी का, कोई दिक्कत नहीं। चलो सुन लो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा था। अब आपको याद होगा, मैं आप दो शब्दों में बात करूंगा, मैं इतना लंबा नहीं घुमाने वाला कि ऐसा होगा वैसा होगा। दो शब्दों में बात करेंगे। क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पर? इससे समझते हैं। यहाँ पर हमने बोला था या तो होगा सेक्रीफाइस या तो होगा गेन। इसको कैसे पता करेंगे? मैंने कहा पुराने वाले में से माइनस कर दो नए वाले को, है ना? क्या करा था हमने? पुराने वाले में से नए वाले को क्या करा था? माइनस करा था। आपको याद होगा इसका उल्टा करते तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन अब क्या करें, हमारे को सिलेबस में ऐसा है क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला दिया गया है और चाहता है ये जो जिसका फॉर्मूला होता है उसको वो क्या निकालना चाहता है? पॉजिटिव। तो इसलिए ऐसी बात हुई है कि यहाँ पे सैक्रिफाइस पॉजिटिव निकलता है और गेन वाला बंदा नेगेटिव निकलता है। अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्शनल का कंपैरिजन करा था हम लोगों ने, आपको याद हो? आ जाओ एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। मैं ये वाला एग्जांपल दिखा देता हूँ और इससे अपना रिवाइज भी हो जाएगा, है ना? चलो, नीचे वाला एबीसी थे सर, पहले 3:1 में शेयरिंग करते थे, अब किस में शेयरिंग करते हैं? 2:1 में। मुझे बता सकते हो किसने पाया किसने खोया? पता चल जाएगा। सर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करेंगे? ओल्ड में से न्यू को 3/6 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, उसको माइनस कर देंगे आपसी में और ये क्या निकल के आया सर? 3/30 ये पॉजिटिव में है। इसने पाया या खोया? पाया या खोया? सर खोया, सैक्रिफाइस करा है। लेकिन फिर अब एस बोले तो सेल होता था, हम बोलते थे एस बोले तो सेल, और सेल बोलेंगे तो मतलब इसको पेमेंट मिलेगी। खोया तो है ही, उसके लिए इसको पेमेंट मिलेगी। खोने का मतलब ये नहीं कि फ्री में दे दिया, बेचा है बेसिकली, ठीक है? यहाँ पर ये जो सैक्रिफाइस आ रहा है, मैं एक बार और क्लैरिटी दे देता हूँ। ये जो सैक्रिफाइस निकल के आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपने अपना शेयर कम करा है। तो मैं अगर अपना शेयर कम कर रहा हूँ ना, तो दुनिया में फ्री में कुछ नहीं होता, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसलिए ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का, इसके लिए ये क्या लेगा? रोकड़ा लेगा, रुपया लेगा। इसमें किसी को डाउट परेशानी समस्या हाथ खड़ा करके बोल सकता है भाई, कोई दिक्कत? डन, चलो। अच्छा, गेन करा, गेन बोले तो नो पेन नो गेन, मतलब बाय करा भाई, है ना? तो यहाँ पर बाय करा तो क्या करेगा? पैसे पे करेगा। आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियरिटी चलनी चाहिए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ पाओगे जो मैं अब आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है? मुझे एक बुक दे दो प्लीज। डी के कोई दे दो।
पेपर हो चाहे कुछ हो, उसकी टेंशन ले। ओके, मुझे जो समझाना है ठीक है, रख ले भाई। हेलो हेलो हेलो, बस 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 बस, तुम ऐसे हो जरा सामने आ, तू इधर आ, ऐसे आ, पिटाई खा लेंगे ठीक है, मजे ले जा रहा है बैठे बैठे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में बैठा है क्या है, चल मैं इधर बैठा, अब तो दिखेगा ना मेरे को, तो दिखेगा, चलो ठीक है। अच्छा सुनो सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, हेलो, मैं क्या बता रहा हूँ सुनना यार, मेरे को ना एक लाठी वाठी रखनी पड़ जाएगी यहाँ पे है? और धैड़ धैड़ करके मारूंगा, ठीक है, ये भी नहीं कि सुन लो मेरी बात, देख आप लोगों को याद है हम लोगों ने गुडविल वैल्यू करी थी, सुन तो लो तभी तो रिलेट कराऊंगा, तभी तो समझ में आएगा। याद है गुडविल वैल्यू करी थी, गुडविल का मतलब याद है, गुडविल का मतलब क्या था? नहीं मेरे को फॉर्मूला नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मतलब चाहिए प्लीज, मेरे को कोई मतलब बताएगा? रेपुटेशन ऑफ फर्म था, क्या था? रेपुटेशन ऑफ फर्म था, जो क्या करता था, इनेबल करता था हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाने के लिए, इनेबल करता था हमको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि अगर आप न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में एंटर करते हो तो मान के चलो उस लाइन का एवरेज प्रॉफिट है 10% का, कि नॉर्मली बंदा आता है 1 रुपया लगाएगा तो उस पर 0.1 रुपीज कमा लेगा, लेकिन आप उतना ही कमाते हो या उससे ज्यादा कमाते हो? सर आप ज्यादा कमाते थे, आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो सर 15% है। ये किस वजह से, ये एक्स्ट्रा 5% जो है किसकी वजह से है? सर ये रेपुटेशन, बिजनेस क्लास बनाई हम लोगों ने, रेपुटेशन बिल्ड करी, और इसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट पूछना हो तो पूछना है भाई, कुछ इतना क्लियर है कि गुडविल की वजह से हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाया था। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ सर क्या हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। ABC थे 3 पार्टनर, मेरा आपसे बस एक सवाल है छोटा सा, प्लीज सवाल ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। ABC थे 3:2:1 में शेयरिंग करते थे। आज इन्होंने, ये कब से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था? 1 अप्रैल 2001 से। कब से बिजनेस कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2001 से बिजनेस स्टार्ट करा था, और तब का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। अब आज 1 अप्रैल 2026 में आके भाई साहब ये खड़े हैं, 1 अप्रैल 2026 में आके खड़े हैं, और इन्होंने बोला आज हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। क्या सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 का कर दिया इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 कर दिया। मेरा आपसे सवाल है, क्या यहाँ पे कोई गुडविल का कंसिडरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दिल क्या कह रहा है? होना चाहिए। जिन्होंने पढ़ा है उनको भी लग रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर भी दिमाग लगा लो कि एक बात बताओ, कोई गुडविल का हिसाब होना चाहिए? क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, होना चाहिए। और वो होना क्यों चाहिए? 1 अप्रैल से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, किस रेशो में? 3:2:1, जिसमें 3 का मतलब क्या है कि A का शेयर ज्यादा होगा, B का उससे कम, C का सबसे कम, यही होगा। अब आज एकदम से सब लोग क्या बन गए हैं? बराबर के हिस्सेदार। अरे भैया एक बात बताओ, इतने टाइम से हमने मेहनत करी, जिसने ज्यादा प्रॉफिट लिया है उसने मेहनत कैसी करी होगी? ज्यादा या कम? बोलो बोलो जल्दी। जिसने, अबे ज्यादा प्रॉफिट तभी मिलता है जब काम ज्यादा करोगे। यानी कि ये जो A है इसने जी तोड़ के मेहनत करी होगी, B है उसने उससे कम मेहनत करी होगी, और C है उसने सबसे कम मेहनत करी होगी। क्योंकि कम प्रॉफिट मतलब कम मेहनत, है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे ही डिसाइड होता है, ऐसा मान के भी चल सकते हैं, ठीक है? तो एक बात बताओ, लेकिन आज एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, और भैया सब लोग बराबर हो गए। अब पहले तो हम ये निकालते हैं कि किसने सेक्रीफाइस करा, किसने गेन करा। आओ सर कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि एक बात तो क्लियर हो गई ना कि गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी, गुडविल का देखना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ कि हमने ना इस डेट पर, कौन सी डेट पर हम, अच्छा एक मेरा और सवाल, हम कौन सी डेट पर गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे? 1 अप्रैल 2001 या 1 अप्रैल 2026?
जरूरी थी, ठीक है बोला, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, लेकिन ये है कि हम जिस दिन पर अपना जो है क्या करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही होती है, उस डेट पर हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं और उस दिन पर देखते हैं कि भैया किस पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं। क्या बोला मैंने, किस पोजीशन पे खड़े हैं जिसके लिए हमें हिस्सेदारी करनी है। समझ में आया? पहले इतना क्लियर हुआ? अभी मेरे को पता है क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं आएगी, एग्जांपल कराऊंगा उससे आएगी, पर अब समझना। मैंने कहा चलो मैंने किसी भी तिगड़म लगा के आपको गुडविल की वैल्यू दे दी, कितने की, कि मैंने कहा इस डेट पर हमारी गुडविल की वैल्यू थी 9 लाख रुपए की। कितने लाख की है जल्दी बोलो? 9 लाख रुपए की। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? पहला मेरा सवाल आपसे, पहले मैं कंक्लूड करता हूँ। सवाल क्या कंक्लूड क्या है? हमने कहा ABC फर्म थी 3-1 में शेयर करते थे। कब स्टार्ट हुई थी? 1/4/2001 पे स्टार्ट हुई थी। काम करते करते आज 1/4/2026 आ गए, पल वक्त बदला और जज्बात बदल गए और सर सारे इक्वल पार्टनर बन गए। इक्वल पार्टनर बन जाने का मतलब 1:1:1 में आ गए। अब सबसे पहले ये गुडविल इस दिन पर हम वैल्यू करेंगे। इस दिन की आपको गुडविल क्वेश्चन में दे रखी होगी। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो भी पीछे सीखा हमने, सैक्रिफाइस और गेन निकालने का। निकालो जरा, सैक्रिफाइस और गेन निकालेगा। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना था जल्दी बोलो? ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है। क्या करना है सर? ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है। ओल्ड क्या था मेरे को बता दो जरा? ओल्ड था 3-2-1, न्यू क्या है? 1-1-1। अब ऐसा करते हैं, इनकी फ्रैक्शंस को निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शन कैसे? 3/6 माइनस 1/3। देख लो जरा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। फिर b का कितना आएगा सर? 2/6 माइनस 1/3। अच्छा ये प्लस माइनस है, एलसीएम लेना पड़ेगा, याद है ना हम लोगों ने करा था। चलो इसके बाद c आएगा, कितना आएगा सर जल्दी बोलो? 1/6 माइनस 1/3। इसमें कोई डाउट? इजी। अब मुझे बताओगे सर यहाँ पर कितना आने वाला है? अमाउंट बताओ सर। बड़ा वाला नंबर देख लेते हैं, 6 आएगा, ये तो सेम ही आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1/6 आ गया। पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या बोलते थे? सैक्रिफाइस बोलते थे या गेन बोलते थे? जल्दी बोलो सर। सैक्रिफाइस बोलते थे। हम लोगों ने बोला था ये पॉजिटिव वाली बात है, ये उल्टा बताएगा, लेकिन हम इसको मान के चलेंगे सैक्रिफाइस। ये क्या है? सैक्रिफाइस है। अच्छा सैक्रिफाइस है, ओके चलो एक मिनट यहाँ पे होल्ड पे डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले वाले पे आ जाओ। ये तो मेरे ख्याल ये 0 ही आएगा, इसका देयर इज नो चेंज, बिकॉज ये अगर आप इसको कट करोगे ना तो 1/3 आएगा, और 1/3 माइनस 1/3 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। अगला आया 1/6 माइनस 1/3 करके देखते हैं। तो ये माइनस 1/6 आ जाएगा। मित्र माइनस 1/6 को गेन बोलेंगे सैक्रिफाइस बोलेंगे? हाँ बस भाई को समझ में आते, दूसरा का नंबर कट, ठीक है गेन बोलेंगे भाई। क्लैरिटी है ना? समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है बस ऊपर ऊपर से बाउंसर जा रहा है, बता दियो। ठीक है हाँ चलो यहाँ तक सब लोग आ गए। अब सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता था मुझे आप लोग बताओ। पैसे दे दे। फिर गलत। सैक्रिफाइस का मतलब बोले तो एस बोले तो सेल, सेल सेल करते हैं तो क्या होता है? पैसा आता है। तो ये सेल है, यहाँ पर ए को पैसा मिलने वाला है। दूसरा सी का मतलब क्या? गेन बोले तो कुछ खरीदे हैं ये भाई साहब, खरीदे हैं तो पैसा देना पड़ेगा, यानी कि सी को यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये पेमेंट एक्चुअल कैश में नहीं होती है। क्या बात कर रहे हो सर? फिर कैसे होती है सर? कैपिटल एडजस्टमेंट करी जाती है। यहाँ पे क्या करा जाता है? इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे हम यहाँ पर? कैपिटल एडजस्टमेंट। सर अब ये क्या भोकाल है? सुनना मेरी बात। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज कर दो, इनके कैपिटल से एडजस्ट कर दो। अब एक बात बताओ सर, पेमेंट मिलने किसको वाली थी? आप लोग बताओगे मुझे प्लीज। जो सेल करता है उसी को पैसा मिलेगा, तो जो सेल करेगा उसी को पैसा मिलेगा, तो मतलब ए को पेमेंट रिसीव होने वाली थी। तो उसकी कैपिटल में बढ़ा दूं या घटाऊं? जल्दी बोलो सर। बढ़ा दो। उसकी कैपिटल, उसका कैपिटल का मतलब होता है उसको पेबल बैलेंस, और मुझे अगर उसको और पैसे देने हैं तो मैं क्या करूंगा? उसी कैपिटल को बढ़ा दूंगा, कैपिटल को बढ़ा दूंगा। यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट में अगर मुझे कैपिटल को इंक्रीज करना है वो किस केस में होगा? जल्दी बताओ सर। सैक्रिफाइस के केस में होगा। यहां तक बात समझ में आई? मुझे कैपिटल, बट देखो मैं आपको यही बोलूंगा, सैक्रिफाइस का केस का मतलब ये मत समझो आप सैक्रिफाइस, ये समझो आपने अपना शेयर सेल करा है, उसमें अगर आपने शेयर सेल करा तो आपको पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है तो आपको वो कहां पे मिलेगा? आपके कैपिटल अकाउंट में मिलेगा। तो आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो सर। इंक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल बढ़ती है तो एक ही चीज होती है, क्रेडिट। बहुत बढ़िया सर। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। यानी कि अगर मैं जर्नल एंट्री फॉर्म करने पे आऊंगा
तो मुझे सर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा? सर क्रेडिट। ये मैंने कैसे डिसाइड करा? रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, दोबारा आ जाओ वहीं पर। सर अगर एक बंदे ने सेक्रीफाइस करा है, सेक्रीफाइस करा है तो उसने अपना शेयर सेल करा है, सेल करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है सर? क्रेडिट होती है। दिस इज योर कंक्लूजन। आ जाओ सर अगले वाले में यही कंक्लूजन बनाएगा। हाँ भाई कोई है ऐसा जो दोबारा सुनना चाहेगा? ये जो सर एक बार नीचे करो। हाँ नीचे कर देते हैं, ये लो कंक्लूड कर लो। एक बार यहाँ से बता दूं, देख लो क्या हुआ। सर इसने क्या करा, जल्दी सुनो। सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेल करा, सेल करा, सेल करने का मतलब इसको पैसा मिलेगा, इसको पैसा मिलेगा तो इसके कैपिटल को क्या कर देंगे? इंक्रीज, और कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इतनी बात खत्म, इजी। अगले पे चलता हूं। दूसरा बंदा कौन है जिसका नंबर चेक करना है? सर इसका नंबर है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब गेन, गेन किया तो खरीदा है, खरीदा है तो क्या होगा जल्दी बोलो? पेमेंट करेगा, और पेमेंट करेगा तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। तो सर दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट आपके पास ये हो सकता है, कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी, और अगर कैपिटल डिक्रीज करती है इसका मतलब है सर भाई ने गेन करा था, और गेन करा होगा तो सर हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये हमने किस केस में पढ़ा है? मैं आपको एक बात लिख के चल रहा हूँ, आगे मैं आपके साथ कंक्लूड करूंगा। ये हमने प्रॉफिट के केस में पढ़ा है। लॉस के केस में वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, सब चीजें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बात समझ में? कोई डाउट यहां तक? सुनना मेरी बात, दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ पूरा टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ गुडविल, कौन सी वाली? जो फर्म की हमने वैल्यू करी थी, वो हमें क्यों वैल्यू करनी पड़ी? हम बिजनेस इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं। सब लोग समझना, आपका टॉपिक खत्म हो चुका है गुडविल वाला, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो लॉजिक बना के चलो। सर क्या हुआ, 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस चल रहा था 2001 से आज तक हमने कुछ तो गुडविल कमाई होगी, बट वो किस रेशो में कमाई थी सर? 3:2:1 में कमाई थी हम लोगों ने। आज वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो गया है। उसकी वजह से किसी को फायदा हुआ होगा, किसी को नुकसान हुआ होगा। मतलब फायदा नुकसान नहीं बोलेंगे, किसी ने सेक्रीफाइस करा होगा, किसी ने गेन करा होगा। जिसने हाँ इसमें तो कोई गेन ही नहीं कर रहा। नहीं रेशियो नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आया तो मतलब क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अभी एग्जांपल करवाता हूं आप लोगों से, ठीक है? नेगेटिव आया इसका मतलब ये भाई क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। गेन करेगा तो बाय करेगा, बाय करेगा तो पेमेंट करेगा, और पेमेंट करेगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो सर हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी कि हमें इस केस में सी को क्या करना है? सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। दिस इज द बैक एंड ऑफ द एंट्री। मैं चाहूं तो आपको एंट्री 1 मिनट में रटवा सकता हूं, लेकिन रट्टा नहीं लगाना है। मैंने अभी इसको फिर भी बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प कर दिया, मैं पहले और इसको डिटेल में पढ़ाता था, ठीक है? इससे ज़्यादा लेकिन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है डिटेल में, क्योंकि वो खामखा आपके लिए वेस्ट हो जाता, भूल वैसे जाते हो, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? पहला सवाल, सर आपने प्लस माइनस करा, निकाला, ओल्ड माइनस न्यू करा। मैं अगर इसका स्टेप फ्लो देखूं, इसको पता है हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एक क्रक्स बनाएंगे, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखना मेरे साथ, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आया हाउ टू मेक, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, लिखना जरा 2 मिनट बाद लिखना। पहले एक चीज समझा दूं, यहाँ पे लिखते हैं। सर एक बात बताओ, आपने बोला डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आओ सर एक बार एंट्री लिखेंगे, एक बार एंट्री लिखें। कैसे लिखते हैं एंट्री हम लोग? सर किसको डेबिट करना था? ए को पैसे मिल रहे थे तो वो क्रेडिट हो रहा था, और सी को पैसे पे कर रहा था तो सी डेबिट होता। तो हम एंट्री बना देंगे सी के कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या? सर व्हाट वुड बी द अमाउंट? हमने इसके बारे में अमाउंट क्या डालना है यहाँ पर? एंट्री तो डाल दी, अमाउंट का तो पता ही नहीं। इसको क्या, इसको लिखना है क्या? ये 1/6, ये -1/6, इसको लिखना है क्या? नहीं सर। किसको एडजस्ट कर रहे थे हम? सर हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे थे। अब एक बात बताओ, एक बात प्लीज प्लीज प्लीज, बस हो गया लास्ट टाइम, ठीक है? वो कहते हैं ना हाथ ही निकल गया पूछ रहे हैं, ठीक है? बस वही वाली बात है। अब सुनना, हेलो हेलो प्लीज। सर गुडविल कितने की थी? 9 लाख रुपए की, 90,000, 9 लाख रुपए की गुडविल थी। सब लोगों का ध्यान सामने, 2 मिनट के लिए पेन डाउन कर दे, 2 मिनट के लिए, ठीक है? गुडविल कितने की थी? 9 लाख रुपए की। 9 लाख में हमने क्या करा है? कुछ रीएडजस्टमेंट करा है। पहले कुछ और होता होगा, आज कुछ और हो गया है। वो कितने से चेंज हो गया है? सर 1/6 पोर्शन से चेंज हो गया। तो हम 9 लाख का 1/6 पोर्शन की तो पेमेंट करेंगे ना।
जितना मैंने सेक्रीफाइस करा है उतने की ही तो मुझे पेमेंट मिलेगी। और मैं बताऊं पूरे 1 शेयर के लिए गुडविल आपकी कितनी थी, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है, इसलिए मैं 1 से कंपेयर कर रहा हूं। तो पूरे 1 शेयर के लिए तो गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 9 लाख। तो सिर्फ 1/6 शेयर के लिए गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 9 लाख इंटू में 1/6 कर दो। ये समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं अभी दोबारा। कोई है ऐसा जिसको समझ में ना आया? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर ही देता हूं, मुझे लग रहा है ठीक है। 1 शेयर के लिए जब टोटल शेयर था तब गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 9 लाख। और अभी सेक्रीफाइस कितने से करा है, 1/6। तो जितने से सेक्रीफाइस करेंगे उतने के लिए तो पेमेंट लेंगे ना हम। मैं अब एक बात बताऊं, मैं पूरे के लिए 9 लाख रुपए थोड़ी लेने का राइट रखता हूं। मैं कितना लेने का राइट रखता हूं, सिर्फ अपने 1/6 पोर्शन का राइट रखता हूं, क्योंकि उतना ही मैंने सेक्रीफाइस करा है। बचा हुआ मेरे पास ऑलरेडी अभी भी पड़ा है, वो गया नहीं है, तो उसके लिए कोई मेरे को पेमेंट थोड़ी करेगा। जो बेचोगे वही तो मिलेगा। जैसे मान के चलना मेरे पास ना 5 क्वांटिटी ऑफ ये वॉचेस पड़ी थी, मैंने जिसमें से 3 क्वांटिटी बेच दी, तो मुझे पैसे कितने के लिए मिलेंगे, 3 के लिए या पूरे 5 के लिए, 3 के लिए। तो यहाँ पर भी वही है कि मैंने 1/6 शेयर ऑफ माय जो है शेयर जो है वो सेक्रीफाइस करा, तो मुझे पेमेंट भी कितने के लिए मिलेगी, 1/6 के लिए। टोटल की वैल्यू कितनी है, 9 लाख, तो उसकी 1/6 की वैल्यू कितनी हो गई, निकाल लो। हाँ इतनी आएगी शायद, 1.5 लाख की आएगी। ठीक है, आया समझ में? तो जर्नल, हाँ बेटा अगर ये -1/6 है कोई दिक्कत नहीं है, आपको माइनस को इग्नोर करके चलना है, बस आपको फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई कराने और आपको माइनस में अमाउंट नहीं डालना। मैथ्स नहीं चल रही, अकाउंट्स चल रही, ठीक है, ये ध्यान रखना। वो माइनस का इंपैक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, एक को डेबिट में डाल के एक को क्रेडिट में डाल के। ठीक है, अगर आपको समझ में आई ये बात तो ठीक है, नहीं तो अमाउंट का प्लस माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पे अब अमाउंट हम कैसे निकालेंगे सर, हमने पहले निकाला था अमाउंट ए का, तो ए के अमाउंट में जाके लिख देते हैं। ए क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था ना, कितना लिखेंगे अब एक क्रेडिट में जाके, जल्दी बताओ सर। 9, ऐसे मैं आपको डिटेल में लिख के दूंगा। 9 लाख पे 1/6 पोर्शन हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। सिर्फ 1/6 के लिए पेमेंट करने वाले हैं। कोई डाउट यहाँ तक? चलो कितना आ गया था, 1,50,000 आ गया। ऐसे ही सर यहाँ पे अभी सेम एंट्री है, तो सेम अमाउंट आ जाएगा, 1.5 लाख उसका भी आएगा, और वैसे भी आने ही वाला है क्योंकि 1/6 है, तो दोबारा 9 लाख का 1/6 करेंगे तो क्या आएगा, तो वही सेम। कोई डाउट है आपको यहाँ तक? तो मैं आपके साथ आपको प्रोसीजर लिख देता हूँ जो हमें वहाँ पर करना है। ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दिखाई दे आंख बंद करके कर देना बस। गुडविल जब भी एडजस्ट करने के लिए आते हैं, गुडविल वैल्यूड करके लिखी मिलेगी। मैं भी आपको इसकी की टर्म स्पेसिफिक कर देता हूँ। ठीक है, क्या करा, कैसे करा, क्यों करा, सब चीजों का आंसर है आपके पास। क्या करा, गुडविल को एडजस्ट करा। क्यों करा, इतने टाइम से काम करते हुए आ रहे थे, शेयर चेंज हुआ है तो करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करा वो समझा दिया गया। कैसे करा, वही अपना वो जो ओल्ड माइनस न्यू करो, उसके बाद वो पॉजिटिव आए तो सर वो क्या है, सेक्रीफाइस है, नेगेटिव आए तो वो गेन है। फिर अगर आपको शॉर्ट टर्म में याद रखना है तो सेक्रीफाइस वाले को हम क्रेडिट करते हैं और गेन वाले को डेबिट करते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन इसका उल्टा भी होगा जब हम लॉस को डील करेंगे। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा वहां पर, तो इसलिए वहां पर लॉजिक काम आएगा। ठीक है, लॉस का क्वेश्चन पेपर में आता है, बट अभी लॉसेस तक हम आज पहुंच जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वी हैव टाइम, अभी तो है ना, आधा घंटा। आज आधा घंटा नहीं, आज मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। मैं 15 मिनट बाद क्लास होती। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आज एक तो कुछ बच्चे छुट्टी पे और कुछ बच्चों को जाना है कहीं पे, तो उस वजह से आज मैं थोड़ी सी जल्दी ऑफ कर दूंगा। चलो, बड़ी मुश्किल से जिद करके रोका है तो फिर उसके बाद क्या करूँ, फिर छुट्टी भी करनी पड़ेगी। चलो अब समझना मेरी बात, ध्यान से सुनो 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 प्लीज प्लीज। हाउ टू मेक एडजस्टमेंट, इस टॉपिक को पता है क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और ये गुडविल कौन सी वाली है सर, ध्यान रखना कि आपको पेपर के अंदर, जो आपके क्वेश्चन के अंदर या बुक के अंदर एज लिखी मिलेगी, गुडविल वैल्यूड एट करके वाली जो भी गुडविल होगी, आपको उसको एडजस्ट करना है। सर अगर गलती से आपको लिखा हुआ मिल गया, प्लीज मेरी बात, मैं आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक बातें बता रहा हूं, इसको समझना कि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, पहली बात क्या बताई, गुडविल वैल्यूड वाली जो गुडविल होगी सिर्फ उसको एडजस्ट करना है। अगर लिखा हुआ मिल गया, गुडविल अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या लिखा हुआ मिल गया परचेज्ड गुडविल, या फिर
अगर गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट हो गया, क्या करो, मैं रट्टा लगवा रहा हूँ, ऐसा करो। ये मैं आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक बात बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन वहाँ पे घुमाता फिराता है थोड़ी चीजें, तो ये सारी बातें यहाँ लिखी होंगी, तो आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा ये ऐसा है, यहाँ पे ये करना है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने क्या बताई, सर आपको सिर्फ वैल्यूएशन किसकी करनी है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर गुडविल अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट दिख जाए, इग्नोर इट, अभी फिलहाल के लिए इग्नोर इट, या फिर मैं कुछ बताऊंगा वो करना है। इसका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, वो बताऊंगा कैसे करते हैं। परचेज गुडविल हुई या फिर गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट है, ये तीनों पहली बात एक ही चीज है, अलग नहीं है। ठीक है, तो बट अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज दिखाई दे जाती है पेपर के अंदर या क्वेश्चन के अंदर, एक सेकंड, अगर इनमें से कोई भी चीज दिखाई दे जाती है तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, एडजस्टमेंट नहीं करोगे। क्या करोगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। मैं सिखाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कुछ नहीं है, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, बट कैसे बांटते हैं हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं सीखने वाले। ठीक है, अगर इसका आप क्या करोगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, एडजस्टमेंट नहीं करोगे, और इसका सिर्फ एडजस्टमेंट ही होता है, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? कुछ समझने वाली बात नहीं है, रट्टा लगाने वाली बात है। क्या है, अगर आपको दिखता है क्या, सर गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर ओ भाई ओए 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 वहां की सीनरी छोड़ दे, अभी पहुंचा दूं तेरे को गोवा है, यहाँ पे चला जाइए भाई गोवा, ठीक है, ले आ फुल मार्क्स ले आ, मैं ही ले चलूंगा, और बता चल, ठीक है 100 मार्क्स ले आ मेरी तरफ से गोवा ट्रिप स्पॉन्सर, और बताओ जिस जो ले आए सर एक सब्जेक्ट है, अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, ई को पढ़ते तो ई को ले आना। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, पढ़ लो। चलो, मैंने कहा सर गुडविल अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या बोला मैंने, गुडविल अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर परचेज गुडविल, या फिर गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिलती है तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, एडजस्टमेंट नहीं करोगे, वो अभी पढ़ने वाले, बस अभी करेंगे। ठीक है, सुनना, बट अगर आपको दे रखा गुडविल वैल्यू तो इसका सिर्फ एक ही काम होता है, और क्या होता है वो, एडजस्टमेंट, जो अभी हमने ऊपर सीखा। अब हम प्रोसीजर सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैसे करना है, सीखना क्या है, सीख लिया है, क्रक्स बना रहे हैं उसका। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर हाउ टू एडजस्ट, डरा दिया भाई, लिख लो फटाफट लिख लो। ये वैल्यू दे रखी होगी भाई, यहाँ लिख के दे रखी होगी 9 लाख रुपए, जो हमारे एग्जाम्पल में थी ना, ऐसे जो भी वैल्यू होगी वो लिख के दे रखी होगी, और इसको बस आपने एडजस्टमेंट वाले प्रोसीजर पे फिट कर देना है। हाँ, अभी क्वेश्चन करा दो, ठीक है, हो गया। चलो अब सुनना, अब एडजस्टमेंट के स्टेप्स लिख रहा हूँ, स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्वेश्चन जब एडजस्टमेंट कर रहे होगे ना, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किसको एडजस्ट करना है। हेलो, पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे एडजस्ट करना किसको है। अब एक बार पता चल गया एडजस्ट करना इसको है, किसको करना था भाई, गुडविल वैल्यूड वाले को करना था, अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट वाले को नहीं करना। तो जिस पे एडजस्टमेंट करना उस पे अपने ये स्टेप लगा दोगे जो मैं अभी लिखवा रहा हूं। आ जाओ जी, क्या है ये, स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ, वैसे ये प्रॉफिट्स के केस का होता है, बट अभी मैंने इसके अंदर ब्रैकेट में करके लिख लेना गुडविल, ये फ्यूचर में आपको अभी अगली क्लास में पता चल जाएगा प्रॉफिट क्यों लिखा है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में गुडविल कर दिया, बाद में मिटा दूंगा। ठीक है, चलो, कह रहे हो सर हमें लिखना ही लिखना, आप लोग लिख लो, वहां पे दोबारा लिखवा दूंगा। ठीक है, ये नीचे नोट लिखवा दूंगा, यहाँ पर एक जगह छोड़ देना, यहाँ पे नोट की। ठीक है, अब सुनना सर, स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, या फिर क्या बोलेंगे इसके अंदर हमारा गुडविल। अभी हमें प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है अगर, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पता है क्या रहने वाला हमारा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने क्या करा था, आप लोग याद करो, अभी क्वेश्चन के अंदर ही ऊपर देखो, हमने यहाँ पर सबसे पहले गेन और सैक्रिफाइस निकाला था, कैसे करके, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो आज स्टेप नंबर 1 में बस आप क्या करोगे, कैलकुलेट गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस, और इसके अंदर भी ऐसे लिख दूंगा, जो गेन होगा वो आपका कैसी फिगर होगी, नेगेटिव, और जो सैक्रिफाइस वाली फिगर होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। और आप ये निकालोगे कैसे, सर ओल्ड माइनस न्यू करके। इजी है क्या, यहाँ पे आपके क्रक्स लिखा हुआ रहेगा ना, आपका काम डन रहेगा। मैं इसको अभी आपको एक फॉर्मेट प्रिसाइज करके भी दूंगा, ठीक है, उसको लिख के प्रॉपर बना के, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ का नोट्स बना के देंगे। ठीक है,
स्टेप नंबर 2 क्या रहने वाला था, फिर क्या करा था हम लोगों ने भाई स्टेप नंबर 2 में, आप लोग मुझे बताओगे। सर सबसे पहले हमने को कैलकुलेट गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस करा। सर गेन हुआ तो उसको क्या करा हम लोगों ने, माइनस वाली वैल्यू को गेन कंसीडर करा, पॉजिटिव वैल्यू को हमने सेक्रीफाइस कंसीडर करा, और निकाला कैसे था, ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है। इसके बाद फिर हमने डिसीजन लिया था। डिसीजन कैसे, जर्नल एंट्री का, कि अगर तो गेन है तो सर हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ। घटा देंगे, वो पे करेगा, गेन करेगा तो बाय करेगा, बाय करेगा तो पे करेगा, पे करा तो माइनस कर दिया, इसलिए इसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस करेंगे, और कैपिटल रिड्यूस होती है तो क्या हो जाएगी सर, डेबिट हो जाएगी। साथ में अगर सेक्रीफाइस का केस हुआ, सेक्रीफाइस में कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, और यहां पर हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। जो भी गेन कर रहा होगा उस गेन वाले की कैपिटल को हम डेबिट मार देंगे, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसकी सेक्रीफाइस वाले की कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इट इज जस्ट इन द केस ऑफ प्रॉफिट। अब अमाउंट कौन सा आने वाला है, कुछ नहीं है सर, स्टेप नंबर 3 में हम निकाल लेते हैं अमाउंट। अमाउंट ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होगा सर, मैंने कहा कुछ नहीं है, जो आपने गेनिंग शेयर निकाला होगा मल्टीप्लाई बाय, मैं यहां पर टोटल प्रॉफिट्स लिख रहा हूं पहले, और उसके अंदर मैं यहां पर लिख रहा हूं गुडविल। अभी फिलहाल के लिए हमने एक ही प्रॉफिट का नाम पढ़ा है, गुडविल। कौन सी वाली, वैल्यूड वाली, वो अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट वाली को हमने एग्जाम्प्टी मार दी थी, हटा दिया था यहां से अपने केस से, ठीक है। चलो तो ये आ गया, गेनिंग शेयर वाला आपका डेबिट का अमाउंट निकल जाएगा, और क्रेडिट वाले में आप क्या किससे मल्टीप्लाई कराओगे सर, सैक्रिफाइसिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट, और वो भी बोले तो कौन सा हो गया आपका, गुडविल। ये आपके 3 स्टेप में गेम खत्म। सर अगर डेबिट वाला रेशियो करेक्ट 2 अमाउंट 3 अमाउंट को और एक अलग नहीं होगा, हमेशा सेम आएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट रहेगा हमेशा, ये रूल कभी नहीं चेंज हुआ और ना होगा, ठीक है। चलो सर टाइम हो गया, एक क्वेश्चन कराने तो फिर छुट्टी करो, ठीक है। टाइम अभी हुआ नहीं, 15 पर बोला था, 10 हुए हैं, 5 मिनट है पूरी, वो देख लो वहाँ पे, तो दिख नहीं रहा क्या, ठीक है यहाँ पे आ रहा है। चलो सुनना मेरी बात, चलो एक वो भाई मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन ले आता हूँ। चलो आ जाओ फटाफट से, ये क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ। क्या बोल रखा है सर 25th क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सर। ए बी 2 पार्टनर थे, पहले 3:1 में शेयरिंग करते थे। अरे कुछ नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, और इससे बड़ा क्या बोलोगे सर। ए बी 2 पार्टनर थे, 3:1 में शेयरिंग करते थे। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2024, इस दिन से चेंज आ गया क्या, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3 हो गया सर। आपका प्रॉफिट चेंज हो गया, क्या हो गया 5:3 हो गया, बहुत आसान है। गुडविल की वैल्यूड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड। अब ये वैल्यूड वाली आ गई तो मतलब ये वही है जिसका क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, बट इसमें इन्होंने वैल्यू दे नहीं रखी, मैंने आपको सिखा रखा है एक बार, लेकिन जिनको नहीं करा रखा है एक बार मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगी सर। वैल्यूड के अंदर 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर बोल रखा है, कुछ नहीं है, एवरेज ले लो इनकी। कहाँ है 36,000, 32,000 और 40,000, ये 3 प्रॉफिट दे रखे हैं, प्लस करो डिवाइडेड बाय 3 कर दो। आओ सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कितना था 36, 32 और 40, 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000,
और इसको डिवाइड कर दो कितने से, 3 से, तो ये एवरेज निकल गई, जैसे हम मीन निकाला करते थे बचपन में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना आएगा जरा बताओ फटाफट से, 36 और 32 ये हो गया 68, 1,08,000, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3, 108 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 36,000, 36,000 आपकी क्या आ गई, जल्दी बोलो सर, ये एवरेज आ गई। अब गुडविल की वैल्यू पता है कैसे निकलेगी, हमने ये कहीं ना कहीं एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड लगता हुआ दिख रहा है, तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या करते थे, NOPY। सर नंबर ऑफ परचेज ईयर, वो जो मैंने आपको बोला था, परचेज कहीं पे भी परचेज वर्ड लिखा मिले ना, उसके साथ में अगल बगल में जो नंबर दिख रहा हो, कौन सा, ये 2 ईयर दिख रहा है, तो इस NOPY की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है भाई, ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा कराऊंगा आगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर, 36,000 इनटू में कितना था, 2 थी वैल्यू, तो 36 इनटू में 2 कितना आएगा, NOPY क्या है? नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गई आपकी गुडविल की वैल्यू। अब हम आगे वहीं पर ही खड़े हो गए जहां पे हमारे को 9 लाख वाली वैल्यू तो दे रखी थी ना, अब यहाँ पे उसकी जगह 9 लाख की जगह कितना है, 72,000 है। अब यहाँ तक कनेक्ट हो जाओ एक बारी सारे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हो गए, अब लगाओ स्टेप्स, क्योंकि ये वाली गुडविल आ गई है और गुडविल की वैल्यू कितनी है, 72,000। क्या इसको एडजस्ट करना है क्या, हाँ सर एडजस्ट करना है, क्योंकि ये गुडविल वैल्यूड वाली है। ऊपर ही पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पे वैल्यूड वर्ड दे रखा है, इसका मतलब ही क्या है कि सर ये वैल्यूड वाली गुडविल है, इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट के 3 स्टेप, पहला क्या, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ओल्ड माइनस न्यू करो, जल्दी करो, तुम लोग करोगे मैं नहीं करूँ। कर दिया, -1/40 आ रहा है, कितना आ रहा है, -1/40। चलो कोई नहीं, मैं भी साथ में कर लेता हूँ। जिन लोगों ने अभी नहीं करा वो कर लो, एक बार निकाल लो, ओल्ड माइनस न्यू निकालो, चलो फटाफट लिख के कर लो, 1 मिनट का टाइम ले लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओल्ड है आपका 3:1 और न्यू है आपका 5:3। ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 5/8 और ये हो गया 3/8। आप मुझे बताओ ओल्ड माइनस न्यू करके कि किसने पाया किसने खोया, A और B। करो कोई नहीं, जल्दबाजी मत करो, मैंने सारे क्रक्स लिख दिए, एक बार आप लोग निकालो, ओल्ड माइनस न्यू करके निकालो। आज होमवर्क मिलेगा, ध्यान रखना। छुट्टी उट्टी नहीं पड़ रही है तुम्हारा स्कूल की, हो गया। करो अपने आप करो, क्या कर रही है, 9,512। अच्छा, कितना है सर ऊपर वाला, अभी वो प्रॉफिट कितने का निकाला आपने, 72,000 का वो था गुडविल। 72,000 into में 1/8, लो मैं भी कर दूं फटाफट से, देख लो सर। ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा, 3/4 माइनस 5/8। सर यहाँ पे 8 आएगा, 4, ये 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 3 इंटू में 2 को हो गया 6 माइनस 5, तो ये बच गया 1/8। ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या होगा, सेक्रीफाइस। दूसरा आ रहा है सर हमारे पास 1/4 माइनस 3/8। चाहो तो वैसे तो दूसरा बंदा तो ऑब्वियसली आपको पता -1/8 ही आएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, लगा लेते हैं दिमाग, कोई दिक्कत नहीं है। 8 4 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा, -3 बचेगा, ये -1/8 आ गया। और नेगेटिव फिगर है तो क्या आएगा सर, गेन आएगा। गेन वाले को क्या करते हैं सर, हम डेबिट करते हैं, डायरेक्ट याद रखना, गेन वाला डेबिट, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट इन केस ऑफ प्रॉफिट। लॉस में उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना, यहाँ गोची होती है अपने साथ, ठीक है। चलो अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 जर्नल एंट्री फ्रेम कर दो। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डाल दो, यहाँ पर आ जाओ, LF का कॉलम डालना कोई नहीं भूलेगा, और ऊपर लिखोगे जर्नल, नहीं डेट की जरूरत नहीं है, और साथ में एक चीज और लिखोगे, मैं भी लिख रहा हूं आप लोग भी लिखो सर। जर्नल में ऊपर एक चीज लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, किसकी है सर, AB फॉर्म है, ये लिखना, नंबर कटते हैं इसके, बोल रहा हूं, ठीक है। अरे उत्तर मैं बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेने की, ठीक है।
सर अब इसमें आ रहा है जिसको अगर इच्छा है 95 से ऊपर लाने की तो बेटा इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं है इच्छा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। अगर चाहते हो कि हाँ भाई बस वही पड़े रहना है 70-80 की लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, फिर चल जाएगा। ठीक है, चलो किसी की इच्छा है कि हाँ भाई 100 मार्क्स लाने हैं, 95 लाने हैं, तो फिर उनको ये चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 95 से अबव जाता है पेपर तो ये छोटी छोटी चीज़ों के नंबर कटने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो सर इसका आया बी कैपिटल। हाँ, डेबिट कौन हो रहा है सर? बी डेबिट हो रहा है, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया सर, और क्रेडिट कौन हो जाएगा? ए का कैपिटल अकाउंट। रुपेश जी आ गया समझ में? बिल्कुल 1% भी क्लैरिटी में दिक्कत किसी को है? वानी आता है कैसे? ठीक है, बस ये अलग है, बस ध्यान से रखियो। ठीक है, इसको समझ के। सर बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, अमाउंट बता दो, बस अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। सर इसको मल्टीप्लाई, अब क्या करना था? अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वो प्रॉफिट या जो भी गुडविल दे रखी है उसको गेनिंग शेयर से या सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना। कितना आएगा? 72,000 इंटू में 1/8, तो इसको कट कर दो। नरेशन भी लिखनी है, कट जाएंगे नंबर। क्या लिखेंगे नरेशन में, क्या लिखेंगे? हो गया? नहीं हुआ, बस गलती कर दी, कोई नहीं, आराम से कर ले एक बारी। जिनको हो गया वो निकलते जाओ, पहुंचो। क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे बेटा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बस इतना, या फिर ऐसा लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, कुछ भी। टेप मत, खुद से कर ले समझ के, नहीं आ रहा समझ में तो पूछ के करिए। हो गया? होमवर्क भेजूंगा, सब लोग करके आओगे, ये ध्यान रखना। बस फिर सुबह बुलाना चालू, फिर 2 टाइम कर दूंगा, सुबह शाम 2 टाइम। ठीक है? सर क्या मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊंगा, लेकिन छुट्टी सुबह शाम 2 टाइम बुलाऊंगा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे बुलाऊंगा, सैटरडे संडे छुट्टी दे दूंगा। और फिर मैं भी मौज लूंगा ना सैटरडे संडे, फ्राइडे को रात तक पढ़ा के फिर गायब। अगले महीने थोड़ा बजट टाइट है। बजट तो टाइट हम कर लेते हैं, ऑप्शन ये टाइट ही कर देंगे मामला। ओके, आ गया, समझ में आ गया पक्का? होमवर्क भेजूंगा, उसको कर लेना। ठीक है? मेरे से रह गए थे तो उसको कैसे किसी मान लेना फिर ये ले भाई, ये उसमें लिंक में पड़े होते हैं सब, उसमें आती है ग्रुप में लिखा होता है सब। ठीक है, ये सब पूरी नोटिंग उसके अंदर जाती है ग्रुप के अंदर, उसको नोटिंग कर लियो आराम से।